सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनरोल्ड एजेंट के मिथ्स। देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोगों को इनरोल्ड एजेंट कोर्स के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तो आपके मन में कहीं मिथ आ जाते हैं कि इसकी वैल्यू है नहीं, किस प्रकार का स्कोप होगा, कौन कर सकता है, किस प्रकार की एलिजिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जॉब को लेकर, स्कोप को लेकर रहते हैं। तो कुछ मिथ्स को हम आज क्या करेंगे, खत्म करेंगे परमानेंटली। तो 7 मिथ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला मिथ तो यही होता है कि सर क्या ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, क्या सर अकाउंटिंग का नॉलेज रिक्वायरमेंट है, क्या टैक्स का नॉलेज रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए कि इनरोल्ड एजेंट कोर्स को करने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का तो बिल्कुल नहीं है। इवन 12th पास स्टूडेंट भी इनरोल्ड एजेंट को कर सकता है। तो सबसे पहली बात, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट बैकग्राउंड के हैं, फाइनेंस के हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हर पर्सन इनरोल्ड एजेंट को करने के लिए एलिजिबल है। और दूसरा क्वेश्चन कि सर हम बीए कर रखे, हमको अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी क्या हम कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि हम तो अकाउंटिंग की आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स को समझने के लिए, क्योंकि कई बार थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आ सकती है। बट अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती, आपको बैलेंस शीट बनाते नहीं आती, आपको अकाउंट्स का इन डेप्थ नॉलेज नहीं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज, वेरी बेसिक लेवल का नॉलेज है, तो भी आप इनरोल्ड एजेंट को कर सकते हैं। इवन साइंस बैकग्राउंड, इवन आर्ट बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी इनरोल्ड एजेंट को कर सकते हैं, पहला। दूसरा, ये आर लाइसेंस ओनली फॉर 1 स्टेट। अब कई लोगों को लगता है कि सर इनरोल्ड एजेंट जैसे अमेरिका में 50 स्टेट हैं, तो क्या हर स्टेट के लिए अलग इनरोल्ड एजेंट होते होंगे? नहीं। वंस यू बिकम इनरोल्ड एजेंट, यू विल बी ए लाइसेंस प्रैक्टिशनर ऑफ टैक्सेशन। तो सारे स्टेट में आप टैक्स की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेट लाइसेंस। ऑल दी स्टेट्स, ऑल दी 50 स्टेट्स में आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होते हैं। इनकम टैक्स की आप सभी स्टेट में किसी भी पर्सन के क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न को साइन कर सकते हैं। तीसरा मिथ सर, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये बड़ा बोरिंग काम है क्या, ये केवल टैक्स के रिटर्न फाइल करना होता है क्या? सबसे पहले आप समझिए, इनकम टैक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको कोई प्रॉपर्टी आपने किसी पर्सन ने सेल कर दी, अब उस प्रॉपर्टी को सेल करने पर कैपिटल गेन होगा, तो कैपिटल गेन की एडवाइस देनी पड़ेगी कि क्या इस कैपिटल गेन को किसी तरीके से डिफर किया जा सकता है, क्या एग्जम्प्ट किया जा सकता है क्या। जैसे एक सेक्शन पढ़ाते हैं हम लोग 1031 और 1033, जिसमें स्पेसिफिकली बताया कि एक प्रॉपर्टी देकर दूसरी प्रॉपर्टी ले ली तो जो गेन हुआ वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, एग्जम्प्ट नहीं होगा, डेफर हो जाएगा। तो आपको यह समझना है कि यू आर नॉट ओनली ए रिटर्न प्रिपेयर, यू आर ए टैक्स एडवाइजर, यू आर ए इनकम टैक्स एक्सपर्ट ऑफ अमेरिका। तो बहुत सारे ऐसे काम है, पेरोल का काम है, पेरोल टैक्स से रिलेटेड है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात कर रहा हूं, कैपिटल गेन के बारे में बात कर रहा हूं, ट्रस्ट के कंप्लायंसेस के बारे में बात कर रहा हूं, स्टेट के कंप्लायंसेस के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत वास्ट एरिया होता है इनकम टैक्स। कंपनी का, कॉर्पोरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर एक कॉर्पोरेशन सी से एस में ट्रांसफर हो रही है, तो नॉलेज आपको किससे लेना चाहिए? ऐसे लोगों से बिल्कुल नॉलेज नहीं लेना चाहिए जिन्हें यूएस टैक्स कभी पढ़ा ही नहीं है। और हमने यूएस टैक्स को केवल पढ़ा नहीं है, हमने इसकी एग्जाम दी है, हमने सीपीए को पास किया है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, सीपीए को मैंने पास की है। तो सीपीए में 2 टैक्सेशन है, तो इनरोल्ड एजेंट में जो टैक्सेशन है वो सीपीए में भी पढ़ते हैं। तो आई हैव अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो बहुत सारा इसमें आपको क्या है, काम करने को मिलेगा। आपको केवल ये नहीं सोचना है कि आपने सर कहीं हमको किसी ने बता दिया, हमने कोई वीडियो देख ली जिसमें वो बोल रहे बड़ा बोरिंग काम है। अरे कोई बोरिंग नहीं, टैक्स का काम कहां से बोरिंग हो जाएगा। टैक्स के काम में अमेंडमेंट्स आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, एप्लीकेशन लगता है, एडवाइस लगती है। कोई हाई इंडिविजुअल नेटवर्क को आपको टैक्स प्लानिंग बतानी हो, किसी की नई पार्टनरशिप का इनकॉर्पोरेशन कराना, उसको एलएलसी बनाना, उसको एस कॉर्पोरेशन बनाना, उसको सी कॉर्पोरेशन बनाना, उसको ट्रस्ट बनाना, उसका स्टेट के कंप्लायंसेस हो, उसके लॉस सेटअप, कैरी फॉरवर्ड के रूल से हजारों चीजें होती है इनकम टैक्स में। यू नीड एक्सपर्टाइज। सो दैट्स व्हाई इनरोल्ड एजेंट इज अ हाईली रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन अमेरिका, नॉट इन अमेरिका, इवन जहां जहां यूएस कंपनीज है, इवन ऐसी कंट्रीज जहां पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कंप्लायंसेस हो रहे, दे आर हायरिंग इनरोल्ड एजेंट्स। 3 to 4 ईयर का आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपका पैकेज 30 to 40 लग जाएगा। मैनेजर लेवल पर इनरोल्ड एजेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है बिग 4 में। सो इट्स अ ह्यूज प्रोफेशन। व्हाई यूर मतलब सम टाइम आप कुछ ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जिससे आप मिसगाइड हो जाते हैं कि इनको पता ही नहीं इनरोल्ड एजेंट क्या है।
आपको अगर यूएस टैक्सेशन के बारे में पूछा है, यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीपीए को ज्यादा पता होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इंडिया की वो करते हैं, इफ दे आर नॉट इन टीचिंग, तो मैंने तो सीपीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों किया हुआ है, तो आई कैन गाइड यू इन अ बेटर वे। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा मिथ कि सर ए आर लेस क्वालिफाइड देन सीपीएस। अब यहां पर देखिए, बाई प्रोफेशन में सीपी हूं, तो मैं अगर आपसे एक बात करूं कि इनरोल्ड एजेंट कम नहीं है, लेकिन उसका एक दायरा सीमित है। उसका दायरा है केवल और केवल यूएस टैक्सेशन का एक्सपर्ट। जैसे अब मैंने सीपीए किया है, तो मेरे पास यूएस टैक्सेशन का भी इन डेप्थ नॉलेज है, मेरे पास अकाउंटिंग का भी इन डेप्थ नॉलेज है, मेरे पास यूएस ऑडिट का इन डेप्थ नॉलेज है, यूएस कंप्लायंसेस, यूएस टैक्स, बिकॉज मैं सीपीए हूं तो मुझे सब कुछ नॉलेज है। लेकिन इनरोल्ड एजेंट को क्या अकाउंटिंग का नॉलेज होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। क्या उसको यूएस ऑडिट का नॉलेज होगा? नहीं सर, उसने पढ़ा नहीं है। अब जैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हम बहुत सारे एरियाज पढ़ते हैं, बट क्या सब एरियाज में काम करते हैं? जैसे मैं एक सीए हूं बाई प्रोफेशन, तो अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, तो क्या मैं ऑडिट भी कर रहा हूं, क्या मैं टैक्स जीएसटी भी कर रहा हूं, क्या मैं इनकम टैक्स भी देख रहा हूं, क्या मैं लॉ भी पढ़ रहा हूं, क्या कॉस्ट अकाउंट? नहीं, मैं भी किसी ना किसी एक डोमेन में काम करता हूं। तो अमेरिकन बिलीव इन एक्सपर्टाइज। उनका मानना है कि इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इनकम टैक्स, इफ यू वांट टू बी स्पेशलाइजेशन इन इनकम टैक्स, टू बिकम ए इनरोल्ड एजेंट। सीपीए को भी वही पावर है इनकम टैक्स टैक्सेशन में जो इनरोल्ड एजेंट को। तो अगर जहां टैक्सेशन के बारे में बात होगी, वहां ए और सीपी इक्वल है, लेकिन जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात होगी, किसी कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर सिग्नेचर करना, वहां पे सीपीए का बड़ा रोल है। तो दैट्स व्हाई मैं सम टाइम कहता हूं, स्टार्ट विथ ईए एंड देन बिकम सीपीए। तो ईए प्लस सीपीए इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। सीपीए में आप टीसीपी पढ़ते हैं, कंप्लायंसेस पार्ट पढ़ते हैं, वहां पर आप टैक्स प्लानिंग पढ़ते हैं। तो ईए कहीं से भी कम नहीं है सीपीए से, यह बात भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला मिथ, यू कांट बी एन ए इफ यू हैव नो अकाउंटिंग बैकग्राउंड। मैंने अभी आपको बताया, अकाउंटिंग का आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बोलते हैं सर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं, हमारी क्लास ओन लैंग्वेज में है, हम उसमें आपको प्रोविजन क्लियर करा देंगे। देखिए, लैंग्वेज यू कैन लर्न, बट यू हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन द नॉलेज। लैंग्वेज तो आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ 4 मंथ का कोई भी अपना सॉफ्ट स्किल का कोर्स करेंगे तो यू कैन इंप्रूव, बट यू हैव टू ऑब्टेन टेक्निकल नॉलेज एट द सेम टाइम। So, if you are a non-commerce background, even your art background, engineer background, science background, still you can pursue enrolled agent course. So, enrolled agent course के लिए there is no precondition for any stream. There is no precondition कि आपको accounting आनी चाहिए. But accounting आपको आती है, it will help you. But we are going to provide you the basic part of the training, जिसमें हम आपको basic accounting भी क्या करते हैं, provides करते हैं. चलिए, so any stream can do. देयर इज नो जॉब मार्केट फॉर इनरोल्ड एजेंट। आप कुछ मत कीजिए, आप एक बार लिंक्डइन प्रोफाइल पर यूएस टैक्स प्रोफाइल को जरा ऑब्जर्व कीजिए, कितनी जॉब वैकेंसीज आ रही। मिनिमम पैकेज 7 to 8 लाख जा रहा है। 2 to +3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, अगर आपको फॉर्म 1120 में 3 साल का एक्सपीरियंस है, 20 के ऊपर पैकेज जाएगा। फॉर्म 1120 यानी कि कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन के रिटर्न। मैनेजरियल लेवल पर बिग 4 में 40 लाख तक के पैकेजेस हैं। तो इंडिया में बिग 6 है, यूएस मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कितने सारे केपीओज हैं। आप जाके गुजरात पे देखिए, हजारों सीपीए फॉर्म खुले जा रही है। कितना आउटसोर्सिंग काम आ रहा है। इंडिया में बैठ के आप आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन बांग्लादेश से कई बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, दे आर टेकिंग आवर क्लासेस। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू नो, उनको पता है कि इनरोल्ड एजेंट का काम हर कंट्री में आ रहा है, यूएस टैक्सेशन का काम हर कंट्री में ट्रांसफर हो रहा है। सो अगर आप इस वीडियो को स्पेशली यूएस से देख रहे हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, दे आर, अगर आप अमेरिका में हैं और आप कोई ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप इनरोल्ड एजेंट कीजिए, आपको इमीडिएटली जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इतनी सारी सीपीए फॉर्म है, बहुत सारी यूएस की जो सीपीए फॉर्म है ना, अलग अलग कंट्रीज में वर्क फ्रॉम होम ट्रांसफर कर रही है। मतलब कनाडा में आप देखिए, मैंने आपको जैसे बांग्लादेश का एग्जांपल दिया, मैं एग्जांपल सिंगापुर का दे रहा हूं, कुछ वियतनाम से भी बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी ग्लोबल प्रोफेशन नाउअडेज। तो इनरोल्ड एजेंट की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ यूएस टैक्सेशन आउटसोर्सिंग वर्क, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल पार्ट। इतना आसान नहीं है कि कोई भी इनरोल्ड यूएस टैक्सेशन के काम को कर लेगा। तो उसके लिए आपको यूएस टैक्सेशन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपने इस नॉलेज को ऑब्टेन कर लिया, तो आपको जॉब की कोई भी कमी नहीं आने वाली है।
सर क्या हम हमारी आउटसोर्सिंग फर्म ओपन कर सकते हैं? यस, मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारी ईए सीपीए फर्म, आउटसोर्सिंग फर्म इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। मैं इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहना चाहूंगा, एडवोकेट्स को कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस को इंटरनेशनल, देखिए आज वर्चुअल वर्ल्ड है, आपको बहुत सारा आउटसोर्सिंग काम मिल जाएगा। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप इंटरनेशनली ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप जीएसटी इनकम टैक्स में काम करके फेडअप हो चुके, बिकॉज देखिए इंडियन सिनेरियो में मैं बात करूं, क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा तो फीस तो देना बहुत बड़ी बात। सो व्हाई इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर सफरिंग? सो दे शुड थिंक अबाउट ओपनिंग देयर इनरोल्ड एजेंट फर्म्स। तो आप अपनी इनरोल्ड एजेंट फर्म्स को क्या कर सकते हैं, यूएस टैक्सेशन की आउटसोर्सिंग फर्म को इटसेल्फ इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हमने इसके लिए 5 ईयर का कोर्स भी बनाने जा रहे हैं हमें, क्योंकि हमारी एक स्क्वीज एलएलपी है जिसमें हम आउटसोर्सिंग का काम टेक केयर करते हैं। तो अब मैं आने वाले समय में 4 to 5 ईयर का एक कोर्स एस्टेब्लिश करने जा रहा हूं, हाउ टू एस्टेब्लिश योर इंटरनेशनल फर्म इन इंडिया, जिसमें किस तरीके से आपको लीड्स लाना है, किस तरीके से कोल्ड कॉलिंग होगी, कैसे आपके पास क्लाइंट आएंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होना चाहिए, सारा नॉलेज हम आपको आने वाले समय में देने जा रहे हैं। बस आपको एक मिशन पे चलना है, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए नेगेटिव लोग जो रहेंगे ना, वो बोलेंगे इसमें कोर्स में दम नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, ऑलवेज आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, दोज हु आर टॉकिंग पॉजिटिव थिंग्स। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अब देखिए हमने जैसे सीपीए किया, क्वाइट डिफिकल्ट हो सकता था मेरे लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर चुका हूं, 12 साल का स्टडी गैप है, बट मेरे को एक दिन अचानक से ख्याल आया कि नहीं यार चलो करते हैं कुछ बड़ा, तो सीपीए 6 मंथ में क्लियर किया। तो यू हैव टू टेक सच काइंड ऑफ डिसीजन, रेजिलियंस शो करना पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी का एक बहुत अच्छी लाइन में आपको यहां पे कोट कर रहा हूं, गॉड विल नॉट कम टू सेव यू, यू हैव टू स्टेप डाउन, स्टेप अप करना पड़ेगा आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, आपको अपने लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो मिथ्स हैं कि सर ये नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज, आप अपने कोर्स के ऊपर फोकस कीजिए और डोंट स्टॉप लर्निंग। Once you become enrolled agent, try to learn new taxation like UK taxation, Dubai taxation. So आप एक इंटरनेशनल टैक्सेशन के मास्टर बन सकते हैं। टैक्सेशन इज सच ए वास्ट एरिया जिसमें आपको नॉलेज हमेशा ऑब्टेन करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, जैसे सीसीएच है, टर्बोटैक्स है, ड्रेक है, इन सॉफ्टवेयर को सीखिए। आप देखिए कि आपके पास, मैं सच बोल रहा हूं, अगर आपने एक मिशन पे चल गए ना कि टैक्सेशन एक्सपर्टाइज बनना है हमें यूएस टैक्सेशन का, आपके अंडर में 50+ एम्प्लॉय होंगे इंडिया में, लेकिन आपको नॉलेज ऑब्टेन करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च सच काइंड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑल्सो फॉर सीसीएच के भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो वी विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ थिंग्स। सो चलिए मिलते हैं आपसे। इनरोल्ड एजेंट की मेंटरशिप बैच नई स्टार्ट होने जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।